मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं आज आप लोगों को सार्कोमा कैंसर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत शॉर्ट में ये समझ लेना चाहिए कि ये जो सार्कोमा है मतलब ये कैंसर होता है, तो बहुत इसको अच्छे से समझने के लिए मतलब तीन चीजें जहां एक जगह मिलती है। पहली हड्डी जो बोन जिसे अपन कहते हैं, दूसरा हड्डी के ऊपर एक लिगामेंट होता है जिसे लिगामेंट कहते हैं, यानी कि एक चमड़ी जैसा, मतलब चमड़ी नहीं परंतु चमड़ी के नीचे एक ऐसा एक आवरण, एक लसलसा सा पदार्थ, और जो बिल्कुल नेट के रूप में, जिसको अपन नेट कह सकते हैं, यानी कि हड्डियों को मतलब जोड़े रखने के लिए, मतलब जो जॉइंट होते हैं उनके ऊपर, मतलब यूं कहें कि हड्डियों का लुब्रिकेटिंग भी लिगामेंट के द्वारा होता है, और हड्डियों का जो उसका जो संचालन है उसको मतलब एक ही पोजीशन पे बना के रखने या उससे बाहर नहीं निकले, मतलब वो लिगामेंट। और तीसरा होता है फैट टिश्यूज, मतलब फैट जो है आपके बॉडी के अंदर जो वसा है, उस फैट की जो कोशिकाएं, मतलब फैट सेल्स जो है, वो जो मांसल कोशिकाएं कहेंगे जिसे, मतलब मांसल कोशिकाएं जो ज्यादा उनमें फैट भी है और वो मांसल भी है। अब ये ऐसी जगह कहां कहां होती है, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अपन। जैसे जांघें हैं आपकी, जैसे आपकी पिंडलियां हैं, तो जांघें और पिंडलियां के बीच में आपके घुटने आ गए, तो वहां मतलब इन तीनों जगह पर हड्डियां भी वापस, ये कुल्ले जहां मसल्स, मतलब इस जगह यहाँ ये मसल्स होते हैं, ये मसल्स हो गए आपके, तो इन मसल्स के जस्ट आगे ये कोहनी वाला इलाका आ गया और ये ऊपर मसल्स आ गया, ये आपके जो कंधे आ गए। मतलब ऐसी जगह जहां जहां होगी वहां ये सार्कोमा होता है। ठीक, पहला समझ तो ये आ गई, मतलब इसमें हड्डी होगी, मांस होगा, फैट होगी और लिगामेंट होगा, मतलब ये चार चीजें उस जगह होगी ही होगी, तभी मतलब उस जगह पैदा होने वाला जो कैंसर है वो सार्कोमा कहलाएगा, पहला। दूसरा, सार्कोमा कैंसर हड्डी के अलावा नहीं होगा, मतलब वहां हड्डी होना ही होना है, मतलब यानी कि 90% जो सार्कोमा कैंसर है वो, जैसे आपके उदाहरण के लिए मैं इसको बहुत सीधे शब्दों में कहूं कि भाई किडनी में होने वाला कैंसर सार्कोमा नहीं होगा, आपके इसमें लीवर में होने वाला कैंसर सार्कोमा नहीं होगा, मतलब 90% जो आपके सार्कोमा जो है वो आपके हड्डी होगी तभी सार्कोमा होगा। दूसरी पहचान। तीसरा, सार्कोमा की गांठ पहले छोटी होगी और फिर वो धीरे 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 बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होने पर उसमें एक विशेष तौर से जो पहचान जो है उसकी, वो बिल्कुल चमकीली गांठ हो जाती है, मतलब बिल्कुल शाइनिंग, और उसमें जो आपके खून की जो शिराएं और धमनियां हैं वो बिल्कुल नीले नीले और लाल लाल रंग में आपको दिखाई देती, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अंदर, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ हो, मतलब वो जो गांठ है उसमें जैसे तरल पदार्थ भरा हुआ हो, जबकि उसमें तरल पदार्थ नहीं होता है, ये और डाउट आप अपना निकाल लें। मतलब वो मांस ही फूला हुआ होता है, हड्डी की स्वेलिंग होती है, फिर मांस की स्वेलिंग होती है, और लिगामेंट वहां से टूट जाता है, या लिगामेंट में भी स्वेलिंग आ जाती है, जो आपकी फैट सेल्स हैं वो भी, उनमें भी मतलब स्वेलिंग आ जाती है। ये सब मिलके एक फुटबॉल जैसा, मतलब हाँ मैंने इतने बड़े बड़े सार्कोमा देखे हैं, इतने बड़े बड़े, मतलब 1-1.5 फीट थोड़ा इतना बड़ा, मतलब आदमी को, पेशेंट को बड़े तकलीफ होती है उठा के और गाड़ी में लिटाना, और खड़ा नहीं रह सकता आसानी से। एक सार्कोमा के लिए एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि सार्कोमा रेयर केसेज में होने वाला कैंसर है, मतलब सामान्य परिस्थितियों में होने वाला कैंसर नहीं है। मतलब यूं कहें कि अगर मोटा मोटा यूं मैं सीधे शब्दों में ये कह सकता हूं कि अगर 1 लाख पेशेंट हो कैंसर के, 1 लाख, पूरे वर्ल्ड वाइज बात कर रहा हूं, पूरे विश्व स्तर की बात कर रहा हूं, कि चूंकि हम पूरे वर्ल्ड में जो कैंसर पे जितना भी काम हो रहा है हम भी उसके हिस्सेदार है, हमारी रिसर्च टीम भी उसमें हिस्सेदार है, तो हमें हमारी रिसर्च टीम का बिल्कुल 100% ये परफेक्ट कैलकुलेशन है कि करीब करीब 1 लाख पेशेंट अगर होते हैं तो फिर 1 पेशेंट सार्कोमा का होता है।
मतलब बहुत रेयर केसेस में होने वाला मतलब ये कैंसर है। एक सार्कोमा की विशेषता ये कि सार्कोमा से पेशेंट मरता नहीं, मतलब अभी तक ज्ञात आंकड़ों के हिसाब से हाँ उस पेशेंट को मतलब ये हो सकता है कि वो ये मतलब मेटास्टेटिस में बाद में जाके कन्वर्ट होए तो फिर दूसरी जगह पे जाएगा, तो दूसरी जगह के पार्ट को डैमेज होगा, वो एक अलग बात है। बाकी ज्यादातर जैसे घुटने से आदमी मरेगा नहीं, जांग में कैंसर है मरेगा नहीं, हाथ में या कंधे पे है नहीं मरेगा, थोड़ा कंधे से ऊपर थोड़ा गर्दन के हिस्से में नहीं मरेगा, मतलब आपके आर नाल को या श्वास की नली को बंद नहीं करेगा, परंतु इसमें दर्द बहुत होता है, जबरदस्त दर्द होता है मतलब सार्कोमा में। तो ये सार्कोमा की जो सामान्य जानकारियां है, ये बहुत मरते नहीं है पेशेंट इससे, परंतु दर्द बहुत ज्यादा होता है, और ये दर्द धीरे धीरे शुरू होता है और धीरे धीरे आगे जाके बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, मतलब एसेनी दर्द जिसे कहते हैं, मतलब अनटॉलरेबल जो पेन है, मतलब वो मतलब होता है जिसको कि टॉलरेंस नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब इसमें दर्द होता है। और सार्कोमा का जो कारण है वो अभी तक एक्चुअली अभी तक सिर्फ एक ही कारण सार्कोमा का ढूंढा जा चुका है, वो होता है आपके डीएनए में गड़बड़ होना। मतलब जिस किसी भी महिला को या पुरुष को सार्कोमा होता है उसके डीएनए में जो गड़बड़ आती है, मतलब जेनेटिकली जब उसकी उत्पत्ति होती है तो उसमें मतलब XX और XY क्रोमोसोम्स में मतलब किसी प्रकार का अनबैलेंस होना, मतलब गड़बड़ होना, ये अभी तक मतलब सबसे बड़ा कारण मतलब वैज्ञानिक खोज पाए हैं। और बाकी लोग कहते हैं एक्सीडेंट हो गया उससे सार्कोमा हो गया या फला हो गया, नहीं, फ्रैक्चर से सार्कोमा नहीं होता है। सार्कोमा हाँ ये जरूर है कि पहले से सार्कोमा मौजूद हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो एक मतलब बात अलग है, बाकी न तो एक्सीडेंट से सार्कोमा होता है और ना मतलब और कोई दूसरा कारण है, मतलब अभी तक केवल एक डीएनए एक रीजन ढूंढा गया। और वैसे भी 1 लाख में से एक व्यक्ति को सार्कोमा होता है, परंतु इसके लिए प्लस पॉइंट ये है कि सार्कोमा ठीक होने वाला कैंसर है और इससे आदमी मरता नहीं है, मतलब उतना उसको दर्द इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो पहला जो सार्कोमा होता है वो होता है ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा मतलब ये कैंसर सबसे कॉमन, मतलब सार्कोमा कैंसर जितने प्रकार के हैं 6-7 प्रकार के, उनमें से सबसे कॉमन प्रकार का मतलब ये कैंसर है और ये अधिकतर बच्चों और यूथ में होता है। मतलब इसकी जो उम्र है ऑस्टियोसार्कोमा की जो उम्र है वो 5 साल से लगा के मतलब 4 या बल्कि मैंने तो 2-3 साल के बच्चों को भी देखा, तो अपन इसको सीधा सुधार कर ले, मतलब 3 साल के बच्चों से लगा के और 40 साल के युवा तक ये मतलब ऑस्टियोसार्कोमा मतलब होता है। और ये खास तौर से इसमें क्या होता है, ल्यूकेमिया और ब्रेन ट्यूमर जो होती है मतलब वो दोनों जैसे कॉमन लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब कभी डाउट होता है कि ये ब्लड कैंसर है और कभी डाउट होता है कि ये ब्रेन ट्यूमर है, परंतु ना ब्रेन ट्यूमर होती है ना ल्यूकेमिया होता है और ये सार्कोमा होता है। तो इसके जो डायग्नोसिस है उसमें भी बहुत सारे मतलब जो विद्वान है जो विशेषज्ञ हैं वो थोड़े डाउट में रहते हैं, परंतु जब सही से उसकी जांचें होती है डायग्नोस होता है तो फिर इसका मतलब पता चल जाता है। अब दूसरा जो कैंसर है और खासतौर से ये जांग की हड्डी में ज्यादा विकसित होता है, मतलब ऑस्टियोसार्कोमा जो है वो जंगा की हड्डी में मतलब ज्यादा ये डेवलप होता है। दूसरा होता है इविंग सार्कोमा। ये जो इविंग सार्कोमा है ये सामान्यतया कुल्ला, जांग की हड्डी और पिंडली की हड्डी मतलब इसमें होता है, परंतु इसमें और उसमें एक बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि ये 10 से 20 साल की उम्र जो होती है ये मतलब 10 साल से पहले नहीं होगा और 20 साल से बाद में नहीं होगा, तो इसको ये इविंग सार्कोमा जो है मतलब वो कहते हैं। और इसके जो लक्षण है वो उससे बिल्कुल अलग होते हैं आपके ऑस्टियोसार्कोमा से। ऑस्टियोसार्कोमा की स्वेलिंग में और इविंग सार्कोमा की स्वेलिंग में अंतर होता है और इसमें बड़ा ये इविंग सार्कोमा जो है वो ये बहुत बड़ा विकराल रूप नहीं लेता, जबकि ऑस्टियोसार्कोमा बहुत विकराल रूप, इतनी बड़ी फुटबॉल मतलब इस तरीके से मतलब बन जाती है, पर इसमें इस तरीके की फुटबॉल नहीं बनती है। ये मोटा अंतर इसमें ये हो गया। अब चौथा होता है चांड्रोसार्कोमा। ये जो चैंड्रोसार्कोमा या चांड्रोसार्कोमा मतलब दोनों में से कुछ भी मतलब कह सकता है,
ये क्या कि हड्डी के कैंसर के सामान्य वयस्कों में जो वयस्क है, यानी कि ये 30 साल के बाद ही होगा, मतलब 30 साल से पहले आपको नहीं होगा। 30 साल से 50 साल तक, और आपने अगर 50 साल की उम्र क्रॉस कर ली है तो फिर आपको ये चंड्रोसार्कोमा नहीं हो सकता। मतलब वयस्क का जो अडल्ट, जो खासतौर से 30 साल से 50 साल के बीच का जो एज ग्रुप है उसमें ये होता है। और ये खास तौर से जो आपके कंधे की जो हड्डी होती, ये स्केपुला और इसका जो आसपास का उसका जो इलाका होता है उसमें, और ये पसलियां जो होती है, ये फेफड़े के ऊपर जो पसलियां होती है, ये पसलियां यहाँ तक आ जाती है। तो ये कभी कभी पीठ की तरफ भी ये मतलब ये चंड्रोसार्कोमा के हमने मतलब पेशेंट देखे हैं, तो उनमें ये हो जाता है। अब आपको सार्कोमा की पहचान कैसे होगी, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे ये जो सामान्य स्वेलिंग नहीं है और ये हो रहा है? तो आपकी एक तो जो स्किन की ग्लो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, और जो आपका वजन है वो धीरे धीरे घटने लग जाएगा। जो आपको भूख लगती है वो भूख कम लगने लग जाएगी, मतलब आपकी भूख मरने लग जाएगी, भूख बहुत कम मात्रा में लगेगी आपको, नींद ठीक से नहीं आएगी, वेट लॉस होने लग जाएगा, और आपकी जो स्किन का जो ग्लो है, वो स्किन का जो ग्लो है वो भी आपका धीरे धीरे कम मतलब होने लग जाएगा। तो मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि सार्कोमा का कोई भी पेशेंट हो, ये मेरी व्यक्तिगत राय और मेरा अनुभव जो है उसके आधार पर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप आराम से उसको नवग्रह आश्रम पेशेंट को लाने की जरूरत नहीं, आप उसका वीडियो बना ले, फोटो बना ले और वो लेके आ जाए। और अगर पेशेंट आने, क्योंकि सार्कोमा के पेशेंट को कैरी करने में, लाने ले जाने में बड़ी परेशानी आती है, बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप उसका एक वीडियो बना के ले आए, उसमें वो थोड़ा बोल रहा हो, वो जो सार्कोमा किस जगह है उसका वीडियो में उसके चित्र हो, और उसके आधार पर हम दवाई दे देते हैं। और सार्कोमा के मरीजों को खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग बहुत ज्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सार्कोमा का पेशेंट मरता नहीं है सार्कोमा से, मैंने किसी पेशेंट को अब तक मरते नहीं देखा। जबकि मैंने कैंसर की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है कैंसर की, वो 10% नेगेटिव होती है, मैंने आपको पहले समझा। अब इनकी आदत क्या होती है जो समझे, ये आप अंग, शरीर के जिस अंग पे ज्यादा अत्याचार करेंगे वो अंग कमजोर होगा। भाई आपके सभी लोगों के पास मोटरसाइकिल या कार तो होगी, 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद में अपन यूं क्यों कहता मैकेनिक को यार इसका बेरिंग चेंज कर दो यार, बेरिंग में आवाज आ रही है, कहते नहीं कहते। सेल्फ के लिए भी कहते हैं यार सेल्फ थोड़ा टाइट हो रहा है यार, इसके सेल्फ की सर्विस कर दो यार, बेरिंग है तो बेरिंग नया डाल दे, करता है कि नहीं करता है? घर की पानी चढ़ाने की मोटर के लिए भी बेरिंग का बात करता है कि नहीं करता? यानी कि जो अंग ज्यादा काम आया उसका हिस्सा वो कमजोर हुआ, और वो अपन चेंज करते हैं। आपका कुछ चेंज करवाएंगे नहीं होगा, कितनों का चेंज करवाएंगे नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी बात यह कि जिस अंग पे सबसे ज्यादा अत्याचार होता है वहां की कोशिकाएं एक कॉलोनी, वहां दूसरी कोशिकाएं सब एक जगह आके। अच्छा, चोरी किसके घर होती है? जो घर वाला घर पे नहीं होता। एक पहला कारण तो ये, सेम वही सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर है। आप ब्रेस्ट कैंसर या माउथ कैंसर, जो मैंने रीजन बताए, या लीवर कैंसर, आपने जिस अंग पे ज्यादा अत्याचार किया उस अंग में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जब आपके शरीर की कम होती है, या उस अंग विशेष की जब कम होगी, तो वो पूरे शरीर के जो जेल कतरे हैं, जो राक्षस हैं, वो उस जगह पे आके अपनी कॉलोनी बनाए, वहां आके अपनी वो 10% कोशिकाएं अपना एक बंच, एक अपनी कॉलोनी बना लेगी। और कॉलोनी बना के वो क्या होगी, या तो गांठ के रूप में या घाव के रूप में। कैंसर की परिभाषा क्या है? आपके शरीर में किसी अंग विशेष पर नकारात्मक कोशिकाएं अपना समूह बना के जलन पैदा करे, या उबाल पैदा करे, या उसमें से पस निकलने लग जाए, इस प्रकार। और उसकी जो आकृति है वो सुंदर नहीं होके उल्टी सीधी दिशा में, इसको ध्यान से सुनना, कैंसर की गांठ कभी राउंडेड नहीं होगी। आप कभी भी किसी भी कैंसर का फोटो देखिए, या किसी के मुंह पे कैंसर देखिए, या ब्रेस्ट पे कैंसर देखिए, वो यूं 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 ऐसा सुंदर करके गोल नहीं होगा, वो एक तरफ यूं निकला हुआ। केकड़ा देखा आपने कभी? केकड़ा, कर्क,
अर्बुद करकरा, हमारे आयुर्वेद में इसका नाम जो अर्बुद करकरा है, तो केकड़े के वर्ग का है। मतलब जैसा केकड़ा होता है, पीछे से पतला, आगे से मोटा, मतलब अलग तरह की आकृति का, वो इस उदय, उदय का बंबा देखा आपने, वो जो दीमक होती है, दीमक का घर देखा होगा हमें, वो एक तो ऊपर, एक फिर थोड़ा नीचे, फिर मोटा, फिर साइड में निकली हुई, ये दीमक के वर्ग का भी है। या गाय का जो गोबर होता है, सूखा हुआ गोबर, या भैंस का सूखा हुआ गोबर, वो कैसा होता है, वो बिल्कुल ये सेफ होता है क्या? नहीं होता, वो उसमें अलग अलग लेयर्स होती है, वो उसमें इस तरीके का कैंसर की आकृति होती है। तो ये जो अर्बुद करकरा है आपका, वो उसका बहुत सीधे सरल तरीके से समझाने का जो तरीका है वो ये है कि अगर आपका वजन कम होने लग जाए, 5 जांचें बता रहा हूं कैंसर की फ्री की, जो आप करवा सकते हैं, फ्री की जांचें,